तो ये है हमारा टाइप 3 क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके दे सकते हैं। तो ये जो टाइप 3 है, तो इसमें क्या है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा? तो जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं कि ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, यहाँ पे हमारी टाइमिंग और यहाँ पे क्षमता, और बी कर रहा है 15 दिन में। तो हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले वर्क निकाल लेते हैं हमारा कि वर्क कितना था। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। वर्क आ गया हमारा 30। 10 के पाड़े में 30 आता है, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। यानी कि ए की जो क्षमता है वो है 3 रोटी की और बी की जो क्षमता है 2 रोटी की। अब हुआ क्या कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला गया। यानी कि ए ने काम छोड़ा है, लेकिन शुरू में दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया था। तो दोनों ने 2 दिन में ए प्लस बी द्वारा किया गया काम, देखो ए खा रहा है 3 रोटी, बी खा रहा है 2 रोटी। 3 और 2 एक दिन में खा रहे हैं, दोनों लोग मिलकर 5 रोटी, और 2 दिन तक ये काम कर लेंगे 10। तो बचा कार्य जो हो गया, बचा कार्य हो गया 30 में से हमने 10 को घटा दिया, ये बचा 20। अब क्योंकि 2 दिन के बाद एक काम ए ने काम छोड़ दिया है, तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी जो है 2 रोटी खा रहा है, तो बच्चा बी शेष कार्य करेगा। तो कार्य जो है बचा हुआ है 20, और बी की जो क्षमता है वो है 2, यानी कि ये 20 रोटी खाएगा 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए, 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम जो है सी कितने दिन में करेगा? शेष काम अकेले। जैसा क्वेश्चन में हम लिखते हैं, ए ने काम किया 10 दिन में, बी करता है उसे 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम ले ले तो ये हो जाता है हमारा वर्क। एलसीएम आ गया 60। 10 के पाड़े में 60 आता है 6 बारी में, 10 छिंग 60, 15 चौक 60 और 20 तिया 60। यानी कि ए की जो क्षमता है वो है 6, बी की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 3। ठीक है। अब हुआ क्या कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए चला गया है। तो शुरू में क्या हुआ कि 2 दिन तक जो है तीनों ने काम किया। तीनों ने मिलकर 2 दिन में किया गया कार्य। ठीक है, तीनों ने मिलकर, तो तीनों मिलकर खा रहे हैं 6 और 4 10 और 3 13। 13 गुणा 2 यानी कि 26 रोटी तीनों ने मिलकर खा ली। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद जो है ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अब बचे बी और सी। तो ए ने काम छोड़ दिया, बचे बी और सी। लेकिन बी ने भी क्या किया है? बी ने जो है 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यानी कि जब काम शुरू हुआ था, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, और काम शुरू होने के 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ा। तो बचे जो बी और सी हैं वो एक दिन काम करेंगे। बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो बी और सी खा रहे हैं 4 और 3 7 रोटी, एक दिन तक खाएंगे, तो ये हो गई आपकी 7। अब जो काम बचा है 26 और 7, ये हो गए 33, और 60 में से 33 घटा देंगे, यहाँ पे बचा हमारा 27। 60 रोटी थी, पहले तीनों ने मिलके 2 दिन में खाई 26 रोटी। फिर क्या हुआ? ए चला गया। तो बी और सी, क्योंकि बी भी अगले दिन काम छोड़ रहा है, तो बी और सी ने 7 रोटी खा ली, क्योंकि बी और सी की जो क्षमता है वो 4 और 3 7 रोटी खा ली। रोटी पूरी खत्म हो गई 33। 60 में से 33 घटा दिए, बचा 27 काम बचा हुआ है। अब वो कर रहा है सी, तो सी करेगा। तो समय निकालना है हमें कि सी कितने समय में करेगा। 27/3, क्योंकि सी की क्षमता 3 की है।
3 निम 27, 9 दिन में सी जो है शेष कार्य कर लेगा। अगला टाइप है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो जैसे हम लिखते हैं ए और बी, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइम और यहाँ पे लिखते हैं एफिशिएंसी। तो ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो बी अगर 1 रोटी खाता है तो ए की जो क्षमता 3 गुनी है, यानी कि ए खा रहा है 3 रोटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। ये यहाँ पे 1 आ गया, ये इधर आ गया, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ए जो है 1 दिन में 3 रोटी खा रहा है और बी जो है 3 दिन में 1 रोटी खा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे हिसाब से क्या हो रहा है कि बी जो है 3 दिन ले रहा है और ए जो है 1 दिन ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो ये कह रहा है अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। ए जो है बी से 20 दिन कम ले रहा है, हमारे हिसाब से वो ले रहा है कितने दिन कम, 2 दिन। तो 2 दिन को मैंने लिख दिया 2 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में वो ले रहा है 20 दिन। तो 2 यूनिट जो हो गया वो 20 दिन के बराबर हो गया, और 1 यूनिट अगर हम यहाँ से निकाल लें तो 20/2, 2 धाम 20, 1 यूनिट आ गया हमारा 10 दिन। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे हम लिख देंगे। ए और बी, ए जो कर रहा था वो 1 यूनिट टाइम लगा रहा था, तो हमारे हिसाब से वो ए कर रहा है किसी काम को 10 दिन में, अब बी करेगा 3 यूनिट बराबर 30 दिन में। यहाँ पे आ गया हमारा टाइम और यहाँ पे आ गई क्षमता। अब निकाल लेते हैं 10 और 30, वर्क आ जाएगा हमारा 30, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। उसके बाद बी अकेले उस काम को हमें निकालना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 10 तिया 30 और 30 एकम 30। ठीक है, तो बी की जो क्षमता है, तो बी का जो क्षमता है, बी की जो क्षमता है वो है 1 रोटी खाने की, तो बी काम करेगा 30 काम करना है, 1 रोटी डेली खा रहा है तो वो करेगा 30 दिन में। अगला टाइप है दोस्तों सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो सूत्र क्या है, जैसे एक सवाल पढ़ लेते हैं हम पहले। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। तो इसका जो सूत्र है वो है MDH। मसाले हमने सुना है तो वैसा ही यही है। तो ये M1 D1 और H1 की ये गुणा हो रही है बराबर M2 D2 और H2। चलिए सूत्र से करते हैं हम यहाँ पे। तो M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। तो जो पहली लाइन दे रखी थी कि 15 आदमी 8 घंटे, तो आदमी मैन, M माने होता है मैन, 15 आदमी, और H की जगह पे H मतलब आवर्स यानी कि घंटे, 8 घंटे काम करके और 10 दिन में, यानी कि डे हो गया हमारा 10, तो ये काम हो रहा है बराबर, तो कितने, ये 12 व्यक्ति दूसरी बारी में है 12, 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिन में, यानी कि हमें D2 फाइंड करना है और 10 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15 गुणा 10 गुणा 8, और ये जो 12 और 10 है ये इस तरफ आएंगे तो भागे में हो जाएंगे 12 गुणा 10, तो निकल जाएगा हमारा यहाँ से D2। 10 से 10 कट गया, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, यहाँ बचा हमारा 5 और 2, यानी कि D2 आ गया हमारा 5 गुणा 2 यानी कि 10, यानी कि 10 दिन में ये जो 12 व्यक्ति है 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में बांध बना लेंगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा अलग है। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, तो 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। चलिए करते हैं। तो हमें पता है कि M1 D1 और H1 यहाँ पे, और यहाँ पे आता है हमारा वर्क, जितना वर्क हो रहा है, बट बराबर में M2 D2 और H2 बराबर में जितना वर्क होना है, या फिर ये वर्क पहला वर्क और ये दूसरा वर्क। ठीक है, तो पहली बारी में क्या है कि 24 मजदूर हैं और 15 दिन में बना लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, और सड़क बना रहे हैं वो एक सड़क, तो सड़क हो गई एक। दूसरी बारी में क्या है कि 48 मजदूर हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में, D2 हमें निकालना है और घंटे हैं 6, और ये बोला हुआ है कि उससे 3 गुनी सड़क, यानी कि 3 गुनी, ये एक सड़क बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं 3 सड़क, तो आपको D2 फाइंड करना है कि कितने दिन में बनाएंगे। तो आप
क्या करोगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ से आप काट लो सीधा सीधा, 8 से कट गया, 8 सिंह 48, 6 से ये कट जाएगा, 6 चौक 24, और 2 से इधर कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ हमारे पास बचा केवल 2 गुणा 15, और यहाँ पे हमारे पास बचा D2। तो D2 आ गया हमारा 30 दिन। D2 का मतलब क्या था, दिन। यानी कि 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 गोड़ी जो सड़क है वो 30 दिन में बनाएंगे। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। तो 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर गहरी, 15 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी खाई खोदनी पड़ेगी, कि मतलब जो इसके बराबर हो जाए। तो जैसा कि इसमें फॉर्मूला है कि पहले वाक्य का गुणनफल, ये सूत्र है, पहले वाक्य का गुणनफल बट्टे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बट्टे दूसरे वाक्य का काम। चलिए देख लेते हैं। तो पहले वाक्य का गुणनफल हो गया 50 व्यक्ति 10 दिन में, तो 50 व्यक्ति हो गए और 10 दिन में, M और D आ गया यहाँ पे। और जो पहले वाक्य का काम है वो है 10 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, यानी कि 100 गुणा 50 गुणा 10, 100 गुणा 50 गुणा 10। ठीक है, फिर बराबर में दूसरे वाक्य का गुणनफल यानी कि व्यक्ति और दिन दे रखा है हमें, 100 व्यक्ति 30 दिन में, बटे में दूसरे वाक्य का काम में देखो हमें 25 मीटर गहरी और 15 मीटर चौड़ी, 25 मीटर गहरी और 15 मीटर चौड़ी, और कितने मीटर लंबी हो, तो हमें लंबाई निकालनी है, यानी कि लेंथ निकालनी है, लेंथ। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। 50 से 50 कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक है, इधर आप काट लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, अब आपका क्या बचा, ये लेंथ आएगा इधर, यानी कि ये 15 की गुणा हो रही है लेंथ से, तो ये हो गया 15 लेंथ बराबर ये 100 जाएगा इधर, तो इधर हमारे पास हो गया 100 गुणा 4 गुणा 30। तो लेंथ निकालनी है, तो 100 गुणा 4 गुणा 30 बट्टे ये 15 नीचे आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 चौक 400, 400 दूनी 800 मीटर लंबी। आई होप दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और जो इससे पुरानी वीडियो है, जो इसका पहला पार्ट है, वो मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरा यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आगे की वीडियो भी जल्द से जल्द डालता रहूँगा।